ये जीवन है पिता, और जो इन्हें ग्रहण कर लेता है पिता परमेश्वर उसके जीवन का कारण बन जाते हैं। पिता परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, समझ दे, आत्मा का नया मसा दे, जब तेरे वचन की व्याख्या करूं प्रभु परमेश्वर, और आत्मा के दायरा की नहीं होता है। आप सब यीशु से नाम। आमेन। सारे जैसे कि मेरा केड़ा विषय चल रहा है, केड़ी लड़ाई चल रही है? विश्वास। विश्वास के ऊपर पिछले 2 संडे से हमें विश्वास के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, विश्वास के बारे अध्ययन कर रहे हैं। थोड़ा पंजाबी से रखियो। विश्वास, गो अहेड। विश्वास के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने विश्वास के कुछ टाइप्स देखे या विश्वास के कुछ किस्म देखे या लेवल्स देखे, स्तर देखे। 4 किस्म के विश्वास हम देख चुके। 4 किस्मां दे विश्वास पिछले 2 एतवारां च ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अध्ययन किया। और 4 विश्वास केड़े-केड़े, कोई रिपीट कर सकता है, रिवाइज कर सकता है? पहला विश्वास केड़ा है? पहला जेड़ा है वो अविश्वास की अवस्था है। अही गल विश्वासियां भी कर रहे थे, जेड़े चर्च में आते हैं, अपने आप को विश्वासी भी अखवाते हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म भी लिया है, उन्हां दी गल कर रहे हैं। उन्हां दी गल नहीं कर रहे जेड़े कलीसिया को बाहर है, उन्हां दी गल नहीं कर रहे। मतलब कलीसिया में भी अविश्वासी है, जिन्होंने तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, उनमें अविश्वासी भी पाए जाते हैं। वो अविश्वासी कौन है? वो यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन जब समा आता है अपने विश्वास का इस्तेमाल करने का, वहां पर कहीं ना कहीं उनके मन में शक आ जाता है कि पता नहीं ये बात पूरी हो पाएगी या नहीं। अविश्वास, वो है अविश्वासी। विश्वास कर भी रहे यीशु मसीह दे उत्ते, लेकिन नाल नाल उन्हां दे मन च किथे ना किथे जदों एक टेस्ट आता है, जब एक परीक्षा आती है, वहां पर उन्हां दे मन च किथे ना किथे शक आ जाता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इधर वो परीक्षा से फेल हो जाते हैं। आई चेला का एग्जांपल देखा कि वो किस तरह से वो बाप अपने बच्चे को लेकर आया, दुष्ट आत्मा से पीड़ित बच्चे को, बता रहा है, यीशु मसीह को कह रहा है कि ये चेले जो हैं इस बच्चे को चंगा नहीं कर सके, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। उस वेले यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? अविश्वासी, और चेलों को कह रहा है अविश्वासी लोगों। यीशु मसीह के साथ हैं, यीशु मसीह के बड़े बड़े करिश्मे देख रहे हैं, बड़े बड़े करिश्मे यीशु के साथ देख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह में, लेकिन जब मौका आया, एक टाइम मिला विश्वास का इस्तेमाल करने का, वहां पता नहीं कि उन्हें लगा कि पता नहीं ये दुष्ट आत्मा इन्हें छड़ के जाएगी भी कि नहीं जाएगी सारे अंदर। वहां पर शक आ गया, इसलिए वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। ओके, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? पहला हो गया अविश्वास, दूसरा किस्म का विश्वास अल्पविश्वास। अल्पविश्वास का मतलब अट विश्वास या थोड़ा विश्वास। इसका कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने बच्चों से? अल्पविश्वास का कौन सा एग्जाम्पल है? जब समुद्र के बीच में तूफान आया, चेले नाव में जा रहे हैं यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह ने उनसे कहा है कि नाव में बैठो, उस पार जाते हैं। यीशु मसीह ने वचन दिया है, शब्द बोला है कि उस पार चलते हैं, लेकिन चेले जो हैं उस वचन को उन्होंने सीरियस लिया नहीं, उस वचन को उन्होंने ग्रहण किया ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा उस पार जाना है। तो उस पार जाने का मतलब कि जो मर्जी हो जाए, रात चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बड़ी डामाडोल हो जाए, जो यीशु ने वचन दे दिया कि उस पार जाना है, तो किश्ती उस पार जाएगी ही जाएगी। लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि आधे रास्ते से पहुंचेंगे तो तूफान आ जाएगा, ये नहीं क्या सी। वो तो बड़े क्लियर कट लिखा है कि उस पार जा रहे हैं, और यीशु मसीह किश्ती में सो गए। लेकिन तूफान आया, चेले हड़बड़ा गए, उसे की होया हड़बड़ाहट में यीशु मसीह को उठाया, यीशु मसीह उठ, तूफान आ गया। यीशु मसीह कह रहे हैं, एक अल्प विश्वास वालों, अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ? अल्पविश्वासी कह रहे हैं, एक अल्पविश्वासी। अल्पविश्वासी इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने उनको अथॉरिटी दी है, पावर दिया हुआ है,
समर्थ दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है, लेकिन उस अधिकार का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जब तूफान आ भी गया तो चेयरमैन ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ कि उसी वेले तूफान ਨੂੰ डांट दे, तूफान ਨੂੰ डांट के उसको शांत कर सकते, लेकिन यीशु ने उससे पहले उन्होंने कह देता सी कि कानून शत्रु की सारी समझ के ऊपर अधिकार दिया गया है। सांप और बिच्छू को रोकने का शत्रु की सारी समझ के ऊपर अधिकार दिया है, लेकिन वो उस अधिकार को भूल गए और डर के मारे लहरों को देखकर घबरा गए। यीशु मसीह कह रहे हैं, हे अल्प विश्वासियों, इस तूफान को डांटो, इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है, मेरा दिया हुआ अधिकार है, इस अधिकार का इस्तेमाल करो। जो पावर मेरे पास है वही पावर मैं तुमको भी दे दी है। जो अधिकार मेरे पास पिता ने दिए थे वो अधिकार आज मैंने तुमको दे दिए। याद रखो कि आज जो अधिकार यीशु मसीह के थे वो अधिकार आज कलीसिया के पास है। सारे अधिकार जो यीशु मसीह के पास हैं वो आज कलीसिया के पास भी वही अधिकार है। ओके, चौथा वाला विश्वास, दिलेरी वाला विश्वास, हिम्मत वाला दिलेरी वाला विश्वास। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से वो चार भाई हैं जो एक लकवे के मारे में रोगी को लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर विश्वास उस बंदे का नहीं है जो बिस्तर पे, यहाँ पर विश्वास उनका है जो लेकर आ रहे हैं। तो अड्डा विश्वास भी किसी को बचा सकता है। जब उसी विश्वास के नाल प्रार्थना करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ विश्वास किसी के बरकत का बायस, छुटकारे का बायस बन सकता है। आमीन। जरूरी नहीं है कि कोई भी विश्वास ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैच करे। नो, और जरा बंदा खाट पे लेटा हुआ है, मंजे पे लेटा हुआ है, ਉਹਦੇ विश्वास के बारे कोई जिक्र नहीं है। जिक्र जरा किया गया उधर वो है जो लेकर आए मंजे पे उठा के। केड़ा हवाला देता सी मैं? मरकुस 9:22 और 23। उन्होंने छत तोड़ दी। मतलब ये देखो कि अंदर कितना उनके एक जज्बा है, एक मतलब डेस्परेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उनके अंदर एक मतलब कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए। और रास्ते में कोई नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं उनको दिख रहा है, क्योंकि वहां पर भीड़ की भीड़, हजारों लोग यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए हैं। एक छोटा सा घर है और घर के बाहर दूर तक भीड़ की भीड़ है और वो रास्ता अंदर जाने का है नहीं। और वो मंचे के ऊपर उस चारपाई के ऊपर बीमार को लेकर आए। एक उनके अंदर एक मतलब जुनून है, एक मतलब एक अत दर्जे की डिजायर है कि यीशु मसीह के दर्शन करने ही करने, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि यीशु मसीह चंगा कर रहा है, यीशु मसीह को सामर्थ्य है। उनका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर इतना ज्यादा है कि वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए भीड़ देख के। उन्होंने हल कर दिया। हल की कर दिया, छत उन्होंने तोड़ दी। कभी छत तोड़ी होगी या तुम कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि एक बेड, एक पलंग छत के बीच में से तोड़ कर निकालकर यीशु मसीह के सामने वो बेड जो है नीचे आ गया। कितनी बड़ी छत उन्होंने तोड़ी है, कितनी मेहनत की होगी, कहां से क्या लेकर आए होंगे, औजार लेकर आए होंगे, फिर छत तोड़ी होगी कि बड़ा गर्मी धूप में वो छत तोड़ रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि यीशु मसीह की छाया, यीशु मसीह का परछावा नीचे पे बह गया, यीशु मसीह ने हाथ धर दिया, यीशु मसीह ने वचन भी दे दिया, तो साडा भरा जड़ा वो बच जाएगा। ये है दिलेरी वाला विश्वास। आई कितनी छेती हाथ खड़े कर देते हैं, छोटा सा भी सानू मुश्किल दिखाई देती है, आई इधर को नटते हैं, उधर को नटते हैं, इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं कि किसी तरह से आराम मिल जाए, लेकिन जिसे असली आराम मिलना है उन्हें पीछे छड़ देते हैं। आई डॉक्टर वाल पहले जाते हैं, जबकि पहले सानू यीशु मसीह ने चलना जाना चाहिए है। आमीन। तो डॉक्टर की फीसा को भी बचा लेगा, थोड़े बद कट खर्चे भी बच जाएंगे। अभी पहले डॉक्टर को जानते हैं, 500 रुपए उधर देने को तैयार हैं, 1000 रुपए की दवाइयां खाने को तैयार हैं, लेकिन यीशु से चलना चाहते, यीशु पर तकिए, तो यीशु से चंगाई लिए तो थोड़े पैसे भी बचेंगे, थोड़ी खिचड़ भी बचेगी, थोड़ी दिमागी परेशानी तनाव जो है उससे भी बच जाओगे। यही पैसा उजाड़ी जाते हैं डॉक्टर दिल से। मैं भी बड़े उजाड़े, ये भी बड़े उजाड़े, लेकिन हौली हौली करके परमेश्वर उस लेवल पे ले आया, उस स्तर पे ले आया कि डॉक्टर बाद में पहले परमेश्वर का वचन। तो अंततः भी वही स्तर होना चाहिए, वही लेवल होना चाहिए कि डॉक्टर बाद में आएगा, पहले मैं परमेश्वर के चरणों से जाऊंगी, परमेश्वर को बचा लेगा उस खर्चे से। उस वादे का खर्चे जरा पैसा थोड़ा उजड़ता है डॉक्टर के होते, तो हजारों से पैसा खर्च कर दे दो, प्रभु तुम्हें उस खर्चे से बचा सकता है।
परमेश्वर के इस हिमाकत वाले, हिम्मत वाला, दिलेरी वाला विश्वास पावे जो मर्जी हालात हो, जो मर्जी हालात तुम्हारे घर में हो, जो मर्जी तुम्हारे हालात हो, पहले परमेश्वर के चरणों में आके गोडे टेक लो, हाथ खड़े कर दो। प्रभु तू कह देता है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ। चंगाई के लक्षण दिखाई दे ना दे, सिम्पटम्स दिखाई दे ना दे, तुसी ऐलान करना शुरू कर दो, तुसी घोषणा शुरू कर दो। जब तुसी घोषणा करनी शुरू कर दोगे, जब तुसी परमेश्वर के प्रभु के वचन बोलने शुरू कर दोगे, वो चंगाई का काम मैनिफेस्ट हो जाएगा, उजागर हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, अपने समय से होगा। हो सकता है उसी वेले ना होए, अहीं करिश्मा लभदे फिरते हैं, करिश्मा हो जाए, करिश्मा हो जाए, लेकिन करिश्मे के नाल ਤੁਹਾਡਾ अपना विश्वास कभी नहीं ग्रो कर सकता। तुसी बच्चे के बच्चे, दूध पीते बच्चे भी रह जाओगे। कितनी दुनिया आज करिश्मे के मगर नट रही है। आजकल जिथे शब्द आ जाएगा चमत्कारी चर्च, उथे बड़े चमत्कार हो रहे हैं, अभी उसी वेले नट के चमत्कार देखने के लिए उथे नट जाते हैं। और चमत्कार ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। एक चमत्कार के बाद तुसी दूसरा चमत्कार लभोगे, फिर थोड़ी देर के बाद साल 2 साल के बाद तीसरा चमत्कार लभोगे। लेकिन जेड़ा चमत्कार ਤੁਹਾਡੇ अपने विश्वास के द्वारा ਤੁਹਾਡੇ जीवन च हो जाता है, वो चमत्कार जीवन भर के लिए ਤੁਹਾਡੇ विश्वास ਨੂੰ स्तर ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਹੋकर ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ कर दोगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਰਿਸ਼ਮੇ करना, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ विश्वास ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ होने शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ उस स्तर पे ले जाना चाहता है। विश्वास के नाम में मैं बार-बार कह रही हूं, चमत्कार ते विश्वास च फर्क है। जब तुम्हारे विश्वास के नाम तो चंगाई मिलती है, तुम्हारा विश्वास का स्तर एक लेवल और ऊपर जाता है। छोटी चीज से जब तुम विश्वास करना शुरू कर दे, छोटी-छोटी गल्लां से दूसरे लेवल पे पहुंचेगा, दूसरे से तीसरे, फिर तुम बड़े परमेश्वर के आगे दावे कर सकते हो, बड़ी मनसाएं रख सकते हो। परमेश्वर को भी पूरी करने की समर्था रखता है। जेड़ा मुर्दों को जीवित कर सकता है, वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कुछ भी कर सकता है। ये साडे विश्वास के ऊपर निर्भर करना है। रोमियो 12:3 में पिछले इतवार पढ़िया सी कि हर बंदे को विश्वास का माप दिता गया है। हर बंदे को, हर इंसान को विश्वास दिया गया है। To everybody has been given a measure of faith. measure of faith। विश्वास का 12 उसका लास्ट पार्ट पढ़ लो, तीसरे का अखीरला पार्ट। हर इंसान को, पावे छोटा हो, जब वो तौबा कर लेता है, प्रभु के राज्य से आ जाता है, उसको विश्वास मिल जाता है। विश्वास तुम्हारे अंदर है, विश्वास तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन वो विश्वास मिल गया। रोमियो 3:12 बाप दी 3 आए लास्ट पार्ट पढ़ दो। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार, परिमाण एक नाप है, उस नाप के मुताबिक सबको A to Z जिन्ने लोग इतने बैठे हैं, सबको वो विश्वास इको ही नाप से दे दिया गया है। विश्वास सारे को है। प्रॉब्लम की है, क्यों साड़ी कई बार तरक्की रुक जाती है, आत्मिक तरक्की रुक जाती है, फिजिकल शरीर तरक्की रुक जाती है, अभी उसी स्टेज पे आके ब्लॉक हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, उतने खलोते रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों 10-10 साल तक, 15-15 साल तक अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी उस विश्वास का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। अगर तुम लूका 17 आ जाओ, जिथे चेहरे कह रहे हैं विश्वास को बढ़ा, इंक्रीज ऑफ फेथ, 17:6। प्रभु ने कहा, लूका 17:6 इतने चेहरे की कह रहे हैं, अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्वास में बढ़ा। पहले प्रार्थना गलत कर रहे हैं कि विश्वास दे। विश्वास कानों पता होना चाहिए कि तुम्हारे को विश्वास है, और परमेश्वर की आत्मा का गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट है। गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल जेड़ा है वो विश्वास है, वो तुहानू मिल गया है। हर एक जन को विश्वास मिल चुका है, विश्वास तुम्हारे अंदर है। प्रॉब्लम की है, प्रॉब्लम ये नहीं कि थानू और विश्वास चाहिए है, प्रॉब्लम ये नहीं कि
की कह रहे हैं? यदि तुमको राई के दाने के बराबर नहीं, ये शुरू से पढ़ना। तब चेलों ने प्रभु से कहा, चेले प्रभु से की कह रहे हैं? हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा। हम भी कई बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। इधर चेले भी कह रहे हैं, प्रभु प्रभु सोच रहे हैं कि शायद प्रॉब्लम साढ़े विश्वास है, साढ़े को वो काम नहीं हो रहा जो यीशु मसीह कर रहा है, शायद विश्वास की घटी के कारण है, शायद कोई प्रॉब्लम साढ़े विश्वास है। यीशु मसीह क्या जवाब दे रहा है? प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते की जड़ से उखड़कर कहोगे कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तो वह तुम्हारी मान लेता। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੜੇ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਡੂੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ फाड़ सकती, इन्नी मजबूत और इन्नी तगड़ी जड़ें होती है। पीपल का पेड़ जड़ा होता है, बोड़ का दरख्त होता है, उस तरह का शहतूत का पेड़ जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पाया जाता है। तो जड़ें बहुत लंबी और दूर तक जाती है, कई फुट दूरी तक वो जड़ें जाती है। शहतूत के पेड़ को कटना ते जड़ों को कटना इतना सौखा नहीं होता है। शहतूत का पेड़ और शहतूत का पेड़ जो डूंगी जड़ें हैं वो की दर्शा रहा है, की दिखा रहा है? शहतूत का पेड़ साडी कई बीमारियां, कई प्रॉब्लम्स जिन्होंने मतलब पीढ़ी से पीढ़ी, जैसे होता है ना कि शुगर की प्रॉब्लम हो गई, शुगर की बीमारी दादे को सीगी, पोतों से आ गई, बेटे से आ गई, बेटे से आगे तीसरी पीढ़ी से आ गई, आगे तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी तक वो चलती जा रही है। जड़ें देखो कितनी डूंगी है। हार्ट की प्रॉब्लम ग्रैंडफादर को थी, दादे को थी, बेटे को आ गई, बेटे से आगे बेटे को आ गई, आगे चौथी जनरेशन में भी पास होना। मतलब कि पीढ़ी से पीढ़ी कई बीमारियां, डायबिटीज की, शुगर की, हार्ट की, एस्थमा की, दमा की, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि चलती जा रही हैं, जिनकी जड़ें बहुत डूंगी हैं। इन जड़ों को कढ़ना, इन जड़ों को निकाल के सुट देना, निकाल के कढ़ देना ये सौखा काम नहीं है। तो जड़ें जड़ी हैं वो प्रॉब्लम्स हैं। कई जनरेशनल कर्सेस जिन्हें कहते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी चलते हैं श्राप, गरीबी का श्राप फॉर एग्जांपल, गरीबी का श्राप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से भी वो पास हो रहा है। नशे का श्राप पीढ़ी पे पीढ़ी चलता जाएगा। जे नहीं तोड़ोगे, जे उन जड़ां ਨੂੰ नहीं कटोगे, उन दरख्त ਨੂੰ नहीं कटोगे, उन जड़ां ਨੂੰ नहीं खत्म करोगे, वो आगे चलता ही जाएगा। उन जड़ां ਨੂੰ तो ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ है, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ है, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ है उन जड़ां ਨੂੰ। शहतूत की जड़ वो पहाड़ बन जाते हैं और शहतूत घर के दरख्त बन जाते हैं जिनकी जड़ों को कटना ही पड़ता है। जो नहीं कटोगे तो वो फिर आगे वो और दूरी जड़ें बनती जाएगी। कैंसर की बीमारी एक भी जनरेशन टू जनरेशन चलती जाती है, पीढ़ी से पीढ़ी। कितनी बीमारियां मैं तुमको दस सकती हूं जो पीढ़ी तो पीढ़ी जिनकी जड़ें और डूंगी होती जा रही है। नशे का शराब चलता जाएगा जितने चिर तुसी फैसला नहीं करोगे कि मैं कटना ही कटना है, इन जड़ां को खत्म करना है, जितनी मर्जी डूंगी हो। और इथे की कह रहा है, राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास हो। और राई के दाने का मतलब क्या है? और मेरे को पता तुसी की कहोगे राई के दाने से क्या मतलब है? वो कह रहा है चेलों को कि विश्वास, वो कह रहे विश्वास बढ़ाओ। यीशु मसीह कह रहे हैं राई के दाने बराबर विश्वास हो। ये कह रहा है यीशु, वो कह रहे सारे विश्वास और बड़ा प्रभु। यीशु कह रहा है ओ जे ਤੁਹਾਡਾ विश्वास राई ਦੇ दाने ਦੇ वांगर भी होवे ना, तो ਤੁਸੀਂ कैसे शहतूत ਦੇ दरख्त को कह वो खड़ा जा, तो जड़ों से पड़कर समुद्र में जा पड़ेगा। और की मतलब है राई के दाने का? छोटे से छोटा विश्वास हो गया। कुछ ही दसो ना। मरकुस 4 पे आ जाओ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ लगेगा। छोटा मैंने पता सी छोटा ही कहोगे। राई का दाना, ये कोई शक नहीं कि राई का दाना बहुत ही छोटा होता है, लेकिन परमेश्वर इतने छोटे विश्वास की गल नहीं कर रहा है। परमेश्वर ओ वेरी गुड कट लो, वो आए थे तो पता लग जाएगा। तो आए तो
रेफरेंस के साथ रेफरेंस जोड़ते हो ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ असली मीनिंग पता लगता है, असली अर्थ पता लगता है। हवाले ना हवाला जोड़ना, हवाले के नाम हवाला जोड़ोगे फिर पता लगेगा एक छोटे विश्वास की गल नहीं कर रहे यीशु मसीह, छोटे विश्वास की गल नहीं की गई थे। मरकुस 4:30 में क्या फिर उसने कहा, एक मिनट कर लेंगे उसने निकाल दिया तो 4:30। मरकुस दी इंजील 4 बाब और 3 आयत। हाँ पढ़ो। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से, परमेश्वर के राज की तुलना किससे करें, उपमा किससे करें, और किस दृष्टांत से उनका वर्णन करें। किस दृष्टांत से वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। वह राई के दाने के समान होता है परमेश्वर का राज्य। आगे जब भूमि में बोया जाता है, जब भूमि में बोया जाता है ना वो छोटा सा दाना, और देखो यीशु मसीह की कहते हैं वो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, वो देखने में सब बीजों से छोटा होता है, लेकिन परंतु जब बोया गया तो उगकर सब 7 पद से बड़ा हो जाता जब है। बोकर उग जाता है तो सब 7 पद से बड़ा हो जाता सब है। पेड़ों से किथे ऊंचा, किथे बड़ा और किथे घना पेड़ बन जाता है। मतलब कहते हैं कि मिडल जड़े बोल में लेबनान, इस्राइल, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो आते हैं वहां पर जो मस्टर्ड सीड राई के दाने पर छोटी छोटी से होते झाड़ियां से होती है, लेकिन उन देशों में राई के दाने का पूरा दरख्त होता है, दरख्त 15 से 18-20 फुट तक ऊंचाई पे जाता है। आगे पढ़ दो, कंप्लीट कर दो। और उगकर उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं उगकर ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पंछी कि आकाश के पंछी उसकी साया में बसेरा कर सकते उसकी हैं। साया में बसेरा कर सकते हैं। ਹੁਣ समझ गई कि यीशु मसीह की समझा रहे हैं चेलियां की है उस छोटे से राई के दाने के अंदर है की है, ਉਹਦੇ अंदर जबरदस्त पावर है। वेखन से छोटा लगता है लेकिन जब उगने लगता है तो इतना पावरफुल होता है, इतना तगड़ा होता है, इतना मजबूत होता है, इतना पावर होती है उस पेड़ के अंदर कि एक तो ऊंचाई से जाता है तो उसकी टहनियां इतनी जाती है दूर तक और छाया इतनी होती है कि परिंदे भी उसकी छाया से बसेरा करते हैं। छोटे से राई के दाने जब उगा दिया वो राई का दाना तो बड़ा जबरदस्त एक दरख्त बन जाता है। तो यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं चेलों को की करना है तुसी साडा की छोटा विश्वास, ये नहीं कहना मेरा विश्वास छोटा है, ये नहीं शक करना कि हाले मेरा विश्वास, मेरे को इतना विश्वास है ही नहीं है, मेरा तो बहुत थोड़ा विश्वास है, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। तुसी विश्वास नहीं बढ़ेगा ਤੁਹਾਡਾ, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब वो वचन तुम्हारे अंदर चला गया, वचन का बीज, और वो उगने लगा, बढ़ने लगा, तो इतना समर्थी हो जाना चाहिए कि जब तुम्हारे मुंह से वचन निकले तो वो वचन पूरा हो जाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। वचन जो है बीज है, और 2 बीज वचन में बीज 2 किस्म के, एक बीज पैसे के लिए कहा गया है, पैसा भी बीज है। दोनों का इस्तेमाल दोनों के लिए एक कोई नियम लागू करता है, एक कोई नियम परमेश्वर के राज्य के नियम है, लॉज है। जब तुसी उन नियमां दे उत्ते चलोगे तो वो नियम जो है वो तुम्हारे लिए पूरे होने शुरू हो जाएंगे। उन नियमां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फॉलो करना है। हर चीज एक नियम है। साइंस के भी कुछ नियम है, फिजिक्स के नियम है जिन्हें लॉज कहते हैं। हर चीज के कुछ लॉज है। इसी तरह से परमेश्वर के राज्य के भी कुछ लॉज है। जिस तरह काट बीजने का और काटने का नियम। और विश्वास बीज है, सॉरी वचन जो है वो बीज है। एक बीज पैसा है, एक बीज विश्वास का बीज है। दोनों बीज बोगे, पैसा बोगे तो क्या मिलेगा? फसल मिलेगी। एक बीज बोगे कितनी बड़ी फसल मिलेगी। एक दाना बोगे, एक मस्टर्ड सीड या एक राई का दाना बोगे, कितने सारे और ਤੁਹਾਨੂੰ सीड्स मिल जाएंगे, बीज और मिल जाएंगे। एक बीज तो ਤੁਹਾਨੂੰ 100,000 बीज मिल सकते हैं, पर पहले बीज को बोना पड़ेगा। आमीन। चाहे धन हो
बोगे, जब बोलोगे, इंतजार करोगे, वेट करोगे, फसल पकेगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹ ਉਗੇਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, वो बीज पहले अंकुर बनता है, उसके बाद छोटा सा बूटा बनता है, बूटा बनने के बाद झाड़ी बनती है, फिर उसमें फल आने शुरू हो जाते हैं, फल पकते हैं, तो फिर तुसी उन फलों को तोड़ना शुरू कर देते हो। एक ऐवी नहीं, एकदम से नहीं हो जाता सारा काम। जब तुसी बीज बोगे तो इंतजार करना पैना है, धीरज धरनी पैनी है, फिर बाट जोड़नी पैनी है। इसी तरह जब तुसी वचन बोल रहे हो, वचन का इस्तेमाल कर रहे हो, जब तुम्हारे अंदर वचन जा रहा है, इंतजार करो कि ओदा रिजल्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य का नियम है कि परमेश्वर के राज्य के नियम अटल है, कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि ये किसी इंसान के दिते हुए नियम नहीं है। इंसान के दिते हुए नियम बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के नियम जड़ा कह दिता वो उस तरह ही होना है। आमीन। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ उन ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ law है, law of sowing and law of harvesting। जिन्होंने बो के देख लिया, जिन्होंने अपने धन में से बोया, उन्होंने धन की फसल पाई है विश्वास के नाल। जिन्होंने वचन का बीज बोया अपने मन के अंदर, उन्होंने वचन की फसल मिली है, बरकतें मिली है। वचन जरा हर चीज के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर के वायदा दे रहा है, हर चीज के लिए। पैसे नहीं थोड़ा है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी हर जरूरत को अपने बहुतायत द लॉर्ड फिलिपियंस 9 सॉरी फिलिपियंस 4:19 4:19 फिलिपियो दी पत्री 4 बाप। पैसे की थोड़ा है तो आओ बीज परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ दे देता है। ज़बूर 23 यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आमीन। जब कोई घटी नहीं होगी, कि परमेश्वर ने कह दिया, तो तुसी विश्वास करो कि मुझे कोई भावे तोड़े जेब से बटुआ खाली हो गया, बटुए से 5 रुपए रह गए, महीने के 15 दिन रह गए, 5 रुपए हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि तूने कहा है तू मेरी हर जरूरत को अपने बड़े भंडार से पूरा करेगा। धन्यवाद करना शुरू कर दो, जय जयकार करना शुरू कर दो, विश्वास से बोलना शुरू कर दो, वचन का बीज बोना शुरू कर दो, फसल अपने आप तोड़े तुसी कटोगे। हालेलुया। देखोगे एक वचन का बीज तुसी बोना है, भावे तुम्हारी भेड़ चाला च भेड़ हो कि ना हो, अंगूरा की बारी च अंगूर लगे ना लगे, तुसी परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ। जब विश्वास के नाल तुसी धन्यवाद करते चले जाओगे, परमेश्वर के नियम तुम्हारे जीवन में पूरे होने शुरू हो जाएंगे। इन नियमों का इस्तेमाल करना या नियमों को पूरे होते हुए देखना, ये साडे ऊपर निर्भर करता है। मतलब एक तरह से तो एग्जांपल दे रही है कि जिस तरह बिजली का एग्जांपल है, और बिजली बड़ी पावर है, बिजली की बहुत जबरदस्त पीछे से पावर आती है। पावर कितों आनी है? सारी पावर कितों आनी है? पावर प्लांट से। ओके, पावर प्लांट से सप्लाई आ रही है, जड़ी सारी बिल्डिंग को पावर दे रही है। पता नहीं कितने वॉट बिजली इस वक्त तारों के थ्रू पास कर रही है, केबल्स के थ्रू बिजली आ रही है, केबल्स के थ्रू इन तारों के अंदर आ रही है बिजली। इतने स्विचेस लगे हुए हैं। एक पावर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ इसी तरह से ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी परमेश्वर की पावर है। विश्वास ਤੁਹਾਡੇ अंदर वो पावर है परमेश्वर की, हर एक के अंदर वो पावर है। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ प्लग लगाकर स्विच ऑन करोगे, फिर वो पावर चलनी शुरू हो जाएगी। जब तुसी अंधेरे में बैठे रहोगे, स्विच ऑन नहीं किया, अंधेरे में बैठे हो और पता नहीं की गल बत्ती नहीं जल रही है, और तुसी स्विच ही नहीं ऑन किया, तुसी प्लग ही नहीं पाया सॉकेट दे विच, और तुसी गाना कड्ढी ला रहे हो, पता नहीं की है वो लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं कमरे में अंधेरा क्यों इतना है, पता नहीं कदों लाइट आ रही है। किसी ने आगे कहना है ओ मूर्खा, उस स्विच तो ऑन कर, प्लग ला, स्विच ऑन कर, लाइट तो आ रही है पीछे से, लाइट तो आ रही है। कई बार साढ़े नाम भी इतना हो जाता है, लाइट कई बार स्विच ऑन ही करना भूल जाते हैं, बत्ती चली जाती है, ऐसे बैठे रहते हैं उस तरह बैठे हैं, बत्ती आ गई सबको पता ही नहीं है, ये पता नहीं कब बत्ती आ रही, पता नहीं कब कोई आके कहेगा वो लाइट ऑन तो करके देखो, स्विच बत्ती तो कदों दी आ गई है। इसी तरह से तुम्हें भी पावर तुम्हारे अंदर है, जिन्ने चिर विश्वास का सॉकेट, विश्वास का स्विच नहीं ना ऑन करोगे, वो पावर काम नहीं करनी है।
ਪਾਵਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਲੱਗ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਲੱਗ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਸੋਗੇ, ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਸੋਗੇ, ਕਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸੋਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨਿਯਮ को तो फॉलो करो। एक एग्जांपल एक बाइबल से देख रहे हैं, ये 5वां किस्म का विश्वास है। ये 4 विश्वास देख लिए, और 5वां विश्वास देख रहे हैं, 5वां ते आखिरला। किस तरीके से उस विश्वास का इस्तेमाल करना है, वो कौन सा विश्वास है, कितना इस्तेमाल। उस विश्वास को हम कह सकते हैं परमेश्वर जैसा विश्वास, परमेश्वर जैसा विश्वास। मरकुस की इंजील से 11 बाब से जिसमें वो 14 पहले 14 पढ़ा आए थे, उसके बाद फिर 23-24 आए थे। वही तुसी हवाला तुसी पहले भी पढ़ चुके हो कि यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह ने भूख लग रही है, अंजीर का बूटा देख रहे हैं, उसके हरे पत्ते लगे, तो हरे पत्ते होते हैं तो फल भी होते हैं। लेकिन उसे की होया, यीशु मसीह जब जा रहे हैं अंजीर के वृक्ष को चेक कर रहे हैं, उसे कोई भी फल नहीं है। तो यीशु मसीह की कहते हैं, आज के बाद तेरा कोई फल ना आवे। मिल गया मरकुस 11 20 नहीं सारे 13 तो देखो तो यीशु मसीह फल लगने हैं, फल नहीं मिल रहा। 12 में यीशु मसीह फल देख रहे हैं, लेकिन उस अंजीर के वृक्ष में कोई फल नहीं है, पत्ते हैं, फल नहीं है। आगे दूसरे दिन जब वह नहीं, दूसरे दिन पहले दिन की बात करो, पहले दूसरे दिन पहले दिन में देखो, यीशु मसीह अंजीर के वृक्ष में फल देख रहे हैं। 12 से 14 में देखो, मेरे 12 से 14 के बीच में दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले, दूसरा दिन नहीं, यही है, दिस इज द सेम। तो उसे भूख लगी, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, क्या जाने कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर वो फल अंजीर का बूटा जो उधर लगता है, उसमें 12 अगर पत्ते हैं तो इसका मतलब फल भी होगा, लेकिन पत्ते हैं ये फल नहीं है। इस पर उसने उनसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, अब से कभी कोई तेरा फल ना खाए। और यीशु मसीह ने की क्या, अब से कोई तेरा फल कभी खाए, कभी ना खाए। अब अगले दिन आ जाओ, नेक्स्ट डे 20 से 24। फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जड़ों का सूख गया। और अगले दिन जब जा रहे हैं, चेले भी साथी हैं यीशु मसीह के, उस दिन भी साथ थे, आज भी साथ हैं, और जड़ से सूखा हुआ वृक्ष सामने दिखाई देता है, और एकदम चेलों का ध्यान उस बूटे के उत्ते पै जाता है। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उसके कहा, हे रब्बी, एकदम वो हैरान हो गया, हैं? ये हो गया, हे रब्बी, यीशु को कह रहा है, हे रब्बी, देख देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था, जिस अंजीर के बूटे को तूने श्राप दिया था, सूख गया है। सूख गया है। आगे भी पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, नंबर 1। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, पहले विश्वास, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, पहले गूलर का बूटा है, इतने पहाड़ का दृष्टांत दिया गया। पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, समुद्र में जाके रहे, और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। अपने मन में संदेह ना कर। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मन में संदेह नहीं होना चाहिए। जब तुम उसी विश्वास कर रहे हो, विश्वास की बोली बोलो, फिर संदेह वाली बात मत करो। तुसी प्रार्थना कर रहे हो, मान लो प्रार्थना करी जा रहे हो, तुसी किसी जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए तुसी प्रार्थना कर रहे हो, बड़े सीरियसली प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन थोड़े मुंह से शब्द ये कर रहे हैं, आजकल तो कहते हैं
सिंपल में जो होता है ना, आजकल तो नौकरियां रिश्वत से मिलती है, सानू कितने आज जॉब मिलती है, और जॉब जिमें तो किसी पैसा नहीं ना, लखा च पैसा नहीं खोगे, ये नौकरी सानू मिलना बहुत मुश्किल है। एक ही है, एक पासे तुसी प्रार्थना कर रहे हो, एक पासे तुसी कह रहे हो उस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक पासे तुसी टेस्ट दे रहे हो, दूसरे पासे तुसी कह रहे हो आजकल इतनी आसानी से नौकरी थोड़ी मिल जाती है, जिन्हें से तुसी पैसा ना पाओ सरकार इतनी छेती थोड़ी मिल जाती है नौकरी, पैसा जब तक ना लगाओ नौकरी नहीं मिलती। तुसी उस विश्व एदा मतलब की है तोड़े मन च संदेह शक आ गया, शक आ गया। एक पासे तुसी प्रार्थना बीमारी के लिए भी देख लो, एक पासे बीमारी किसी किसी की बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, दूसरे पासे तुसी कह रहे हो वैसे कैंसर वर्गी बीमारी का इलाज कोई नहीं भाई। एक पासे तुसी बड़े विश्वास के नाल प्रार्थना कर रहे हो, दूसरे पासे तुसी कह रहे हो कैंसर वर्गी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब तुसी अपने आप अपनी गल ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। विश्वास ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰदेह आ गया, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰदेह आ गया, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੰदेह आ गया, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹਦੇ वचन निकल गए, पहले दिल में आएंगे फिर मुंह 'ਚ आ जाए वचन, पहले मन में शक आ रहा है फिर मुंह। और इसी करके कितने विश्वासी जुड़े हैं वो हारे में जीवन अपने मतलब बीमारियों में जकड़े रह जाते हैं, गरीबी में जकड़े रह जाते हैं, शराब के नशे में जकड़े रह जाते हैं, और पुराने जो शराब है उनसे बाहर ही नहीं निकल पाते, वो शराब चलते ही रहने। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह के जो बोल हैं वो नकारात्मक है, नकारात्मक शब्द तुसी बोल रहे हो, विश्वास तुसी कर रहे हो, चर्च में आ रहे हो, प्रार्थना तुसी ऊंची आवाज से कर रहे हो, तुसी कह रहे हो मैंने प्रार्थना की भी है, मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं विश्वास कर रही हूं, लेकिन तुम्हारे जो मुंह से कोई वचन निकलता है वो बिल्कुल नेगेटिव वचन निकल रहा है, बिल्कुल नकारात्मक वचन निकल रहा है। तो तुसी सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना तो उत्तर मिल जाएगा, कभी भी नहीं मिल सकता। नकारात्मक शब्द पावे कोई भी बोले तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए ना, तुसी नकारात्मक लोगों की गल्लां सुनो। कोई ना कह देगा ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧਰੁਬਾਹ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ परमेश्वर नहीं सुना। और प्रार्थना किस तरह सुनना है जब तुसी आप ही अपने विश्वास की गल्लां नूं कट्टी जा रहे हो, और जड़ा विश्वास जब तुहानूं मुंह च कढना चाहिए, सही वचन बोलना चाहिए, परमेश्वर दा वचन कोई कह दिया तुसी कहो नहीं मेरे परमेश्वर ने मैनूं चंगा कर दिता है, आमीन। वचन में लिखा है मेरे सारे रोगों ना परमेश्वर ने चंगा कर दिता है, पास्ट टेंस में कबूल कर दिता है, जब कर दिता है तुसी मान लिया तो फिर तुहाडे मुंह से कोई गलत अल्फाज नहीं निकलना चाहिए। कल बहन के नाल गल हो रही सी, छोटी ज्यादा उम्र नहीं होती, और अचानक ही मतलब बहुत अपनी सेहत का ध्यान रखती है, बहुत सेहत का ध्यान रखती सी, लेकिन अचानक वो मतलब हार्ट साह चढ़ने लगा, दिल खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, ते वो डॉक्टर को गई, और पति डॉक्टर को लेकर गया, मतलब काफी दिनों से साह चढ़नी शुरू हुई थी। जब डॉक्टर को गया तो डॉक्टर को वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो कहते हैं ना, मतलब वर्स्ट ही रिपोर्ट दिखाएंगे, मतलब वो पेशेंट को कभी आशा नहीं देंगे, वो कभी नहीं कहेंगे तुसी ठीक हो जाओगे, वो यही कहेंगे पेशेंट को, मतलब वो पिक्चर दिखाते हैं पेशेंट को कि पेशेंट तैयार है वर्स्ट से वर्स्ट भी बदतर हालात के लिए पेशेंट को तैयार करते हैं कि भाई तुसी तैयार हो जाओ, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने 6 महीने साल का टाइम दे देंगे, तुसी कट लोगे साल मदद तो बाद, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट जैसे कहते हैं ना, वो पिक्चर वर्स्ट पॉसिबल से लेके दिखाएंगे तो बुरे तो बुरा तो दिखाएंगे, रिपोर्ट तो हाथ से दे देंगे। उस बहन के नाम किस तरह होया, डॉक्टर ने जो ईसीजी किया कहते ਤੁਹਾਡਾ लिवर ਜਿਹੜਾ 84% ਜਿਹੜਾ है वो काम नहीं कर रहा, चुंकी बड़ी ਜਿਹੜੀ बहुत अपनी सेहत का इतना ध्यान रखती सी, खाने से खुराक से हर चीज से, अचानक ही डॉक्टर कह रहा है ਤੁਹਾਡਾ हार्ट 84% खत्म हो गया, तो सिर्फ 12 कितने परसेंट भाई 16% काम कर रहा है, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ,
ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਕਿਡਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ से 40 से होनी 40 साल के लागे जाके होनी है, ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਗੜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ हार्ट भी काम करना बंद हो गया, किडनी भी ये पता नहीं कितना टाइम बढ़ना है, तो पता नहीं परमेश्वर की इच्छा है। मैं कहा परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा नाश करना नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम्हारा हार्ट फेल हो जाए, कि तुम्हारी किडनी फेल हो जाए, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। नाश करना, घात करना, मारना काम शैतान का है। जे तुसी शैतान की गल्लां दे नाल एग्री कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੜੋ। परमेश्वर जो है वो मुर्दे ऑर्गन्स को भी, अंगों को भी जीवित कर सकता है। साडा परमेश्वर 12% चल रहा हो, हार्ट पावे 14% चल रहा हो, 20% चल रहा हो, परमेश्वर थोड़ा इतना समर्पित परमेश्वर है जेड़ा मुर्दे को जीवित कर सकता है, हालेलुया, जीवित करके देख सकता है, और ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਦਾ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ जला सकता है। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। हालेलुया। रोमियो 8:11 निकालो, रोमियो 8:11 के क्या लिखा है? मसीह की जी उठने वाली समर्थ ਤੁਹਾਡੇ अंदर है, उस जी उठने वाली समर्थ का 8:2 पढ़ो और 8:11 से हाथ रखो। मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देनी है। पहले 8:2 ਤੇ 8:11 बड़ी पावरफुल वर्सेस है, बड़ी सामर्थ्य वर्सेस है। आए थे क्योंकि जीवन एक मिनट मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देना। एक प्रभु का संत है जिसका नाम सी जॉन जी लेक, प्रभु का दास जॉन जी लेक। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ हैं, ਜਿਹੜੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਦੇ हैं, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੌਨ ਲੇਕ, ਪਾਸਟਰ ਜੌਨ ਲੇਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਜੀ ਲੇਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। एक गल है कि मेरे ख्याल से 19वीं शताब्दी की गल है, ਜਦੋਂ एक बड़ी भयंकर महामारी अफ्रीका देश से फैल गई सी, बड़ी भयंकर महामारी। वो चूहे के प्लेग चूहे के काटने से वो वायरस जड़ा सीगा, वो बड़ा मतलब हाईली इन्फेक्शियस कह लो, जिसका कोरोना वायरस है ना, कोरोना तो किथे 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 ज्यादा खतरनाक वायरस सीगा, जिहदे नाल मतलब पूरे पूरे पिंड के पिंड तबाह हो गए, खत्म हो गए, लाशों के ढेर के ढेर। आज कुछ भी नहीं सी कोरोना का जो दृश्य सीगा, उसको कितने बढ़ के वो प्लेग ने तबाही फैला दी थी, महामारी ने, प्लेग की महामारी ने। पर जॉन जे लेक मेरे ख्याल से इंग्लैंड का सीगा प्रभु का संत, लेकिन बड़ा तगड़ा विश्वास है। इन्हों उत्थे मतलब डॉक्टर्स की टीम भेजी गई अफ्रीका से डॉक्टर्स की टीम इंग्लैंड ने भेजी, उस टीम से जॉन लेक ले गया। वो उत्थे महामारी तबाही फैलानी है, तबाही और कोई उन लाशों को दफनाने को तैयार नहीं हो रहा सी। लाशों के ढेर, लाशें सड़ रही थी, तो वो लाशों तो जड़े मतलब वो जर्म्स जड़े वायरस कीटाणु निकल रहे थे, वो मतलब फैलते जा रहे थे स्पीड में। और जॉन लेक ने बाकी मतलब कितना वो कर रहे थे, घबरा रहे थे, डर के कोई हाथ नहीं ला रहा सी। जॉन जे लेक ने बिना हाथ से कुछ पाए हुए वो लाशों को उन्हें जिम्मेवारी ली, कहना जी कोई नहीं दफनाएगा, मैं इस चीज की जिम्मेवारी लेता। उन्हें की किया, अपनी छोटी टीम लेकर उन्हें आप उन लाशों को चुक के जड़े मतलब भरे हुए थे कीटाणुओं के नाल, उन लाशों को चुक के उन्हें दफनाना शुरू कर दिया। कितनी लाशां, हजारां, तो उनते लाशां उन्हें कंधे मतलब बीमारी के कीटाणुओं के नाल भरी हुई लाशों को उसने दफना दिया। लेकिन हैरानी की गल ये कि उन्होंने किसी वायरस ने टच तक नहीं किया, कुछ नहीं होया था। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
तो जब इंग्लैंड बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सरकार ने गवर्नमेंट के मुलाजिम ऑफिसर्स उन्होंने बुला के उसका इंटरव्यू लिया प्रेस ने, किन्नी दुनिया के सामने ਉਹਨੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 3 महीने 4 महीने ਉੱਥੇ काम ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਉਸ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਹੱਸਣੇ ਲਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਮੀਓ 8 ਦੀ 2 ਬਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 आयत 8 ਦੀ 2 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने जीवन की आत्मा की व्यवस्था अच्छा मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से और देखो 2 व्यवस्था, इतने 2 व्यवस्थाओं का 2 व्यवस्था 2 नियम के बारे जिक्र है। एक तरफ जीवन की आत्मा मसीह में और एक वो व्यवस्था जीवन की व्यवस्था कह लो, दूसरे पासे मृत्यु की व्यवस्था है। एक पासे जीवन की व्यवस्था जो मसीह यीशु में है, तो दूसरे पासे मृत्यु की अवस्था जो निराशा में जो डर के अंदर है। पढ़ दो। स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर बस ए आयत से बचा कुछ पढ़ दो और क्लियर कर दो। पंजाबी जी पढ़ो कोई फटाफट 8 की 2 क्योंकि जीवन दे आत्मा दी शरह ने जीवन की आत्मा की शराब, उन्होंने कहा मेरे को कुछ नहीं सी, मेरे को एक कोई चीज सी, वो चीज है जीवन की आत्मा की शराब मेरे नाल सी। जीवन की मैंने विश्वास सी कि मेरे अंग अंग में, मेरे बॉडी के एक सेल में जीवन की आत्मा की शराब जड़ी मसीह यीशु में वो मेरे अंदर है। तो जो मेरे अंदर है, मेरे एक एक ब्लड के एक एक सेल के अंदर है, और जो मेरे सेल के अंदर है तो मेरे हाथों से भी वही जीवन की आत्मा निकल रही है। तो जब जिस हाथों में से कहता है जीवन की शराब की आत्मा निकल रही है, जब वो वायरस के पढ़ा ये थोड़ी चीज ये थे कि हाँ एक्सपेरिमेंट किया, एक उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति के मुंह से जो झाग निकलता सी ना, जो मरदा सी बंदा तो अटैक आंदा सी, अटैक के टाइम ओदे मुंह से झाग निकलता सी, वो मतलब झाग जरा सी कीटाणु से भरा होता सी वायरस से। उन्होंने की किया वो झाग जरा सीगा उन्होंने एक माइक्रोस्कोप की स्लाइड के नीचे रखा। जब माइक्रोस्कोप की स्लाइड के नीचे रख के देखा तो भरा हुआ था कीटाणुओं से, हजारों अरबों खरबों कीटाणुओं के अंदर दिखाई देंगे सी। खड़े बैठे। उसने कहा देखो मैं तुम्हारे सामने साबित करना, और मैं कोई सैनिटाइजर नहीं लाया, मैं कुछ नहीं लाया, मेरे हाथ खाली है। कहता आप थोड़ा जा मेरे हाथ से पा दे। आज जब तुम माइक्रोस्कोप में कीटाणु देख रहे हो ना, जीवित कीटाणु जो मरते नहीं है नीचे भी, जो महीनों तक जीवित रहते हैं, वो कीटाणु थोड़ी मेरे हाथ से पा दो जितना पाना है। उन्होंने की किया पब्लिक के सामने, इतनी हजारों दुनिया के सामने वो दे हाथ के वो कीटाणुओं वाला सलाइवा वो जो थुक सीगा वो पा देता है। उन्होंने फिर हाथ लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, जब फिर दोबारा माइक्रोस्कोप के नीचे देखा वो सारे हैरान हो गए। हैरान क्यों हो गए कि एक भी कीटाणु पौधे से जीवित नहीं सी। पौधे हाथ के कीटाणु लगे, वो कीटाणु ही मर गए, खत्म हो गए, सभी हो गए। हालेलुया। फिर उन्होंने पूछा कि एक ही गल है। फिर उन्हें 8 दी 2 कही कि मेरे अंदर एक कोई चीज है जिन्हें मैंने बचाया, मैंने विश्वास की 100% 101% कि मेरे अंदर जीवन की आत्मा की शराब काम कर रही है। एक पासे डर है वो मृत्यु की शराब है, दूसरे पासे यीशु मसीह, दूसरे पासे विश्वास है, वो विश्वास जो है इस पे आधारित है जीवन की आत्मा की शराब जड़ी यीशु जब वो शराब जड़ी वो आत्मा जीवन की आत्मा की शराब तुम्हारे अंदर है, वो कहता है कि मेरे अंग और में वो आत्मा वो जीवन की आत्मा निकलती है। तो जब जीवन की आत्मा के नाल मृत्यु की आत्मा का कांटेक्ट होता है तो मृत्यु की आत्मा भस्म हो जाती है। आमेन हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ अंदर वो पावर है। आज 8 की 2 में लिखी है एक के अंदर वो जीवन की आत्मा की शराब तुसी पहचानो
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਏ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪढ़ दो रोमियो 8:11, एक ਤੁਹਾਡਾ ऐलान होना चाहिए, एक ਤੁਹਾਡੀ घोषणा होनी चाहिए। पढ़ दें नीचे। यदि उसी का आत्मा जिसने यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया, मरे हुओं से जिलाया, तुम में है, तुम्हें है, बसा हुआ है। जिस आत्मा ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे अंदर भी बसा हुआ है। ਤੁਹਾਨੂੰ पहचान ही नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर मसीह यीशु, वो आत्मा जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जला दिया, ਤੁਹਾਡੇ अंदर भी बसा हुआ है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ पहचान लेंगे, इस गल ਨੂੰ ਮੰਨ लेंगे, ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲਾਂ, नेगेटिव ਗੱਲਾਂ, नकारात्मक ਗੱਲਾਂ करना बंद कर देंगे। उसी वे साडे मुंह से वो गल्लां बंद हो जाएंगी। आमीन। पता नहीं कब ठीक होना है, पता नहीं होना भी है कि नहीं होना है, पता नहीं हुण किवें डॉक्टर को जावा, और डॉक्टर को देख लिया आराम नहीं आया, वो डॉक्टर को देखना शायद दे दो आराम आ जाए, शायद इहदे को आराम आ जाए। तुसीं इहो जी गल्लां करना ही बंद कर दोगे। पहले डॉक्टर से पहले परमेश्वर को ट्राई करके देखो। जीवन की शरण को पहचानो जिहड़ी तुहाडे अंदर है, वो आत्मा जिहड़ी तुहाडे अंदर बसी है, जिसने यीशु मसीह को जला दिया मुर्दों में से। आगे पढ़ो, पूरा खत्म कर दो। तो जिसने मसीह को मरों में से जलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी वो तुम्हारी नाशवान देह को अपनी आत्मा के द्वारा जीसस बसा हुआ है, जो तुम्हारे में बसा हुआ है, जलाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बड़ी वाया, कितना बड़ा वायदा, कितना बड़ा प्रॉमिस देता है। थैंक यू जीसस। ਤੁਸੀਂ वचन पढ़ते ही नहीं, वचन अखा खोल के पढ़ो, ਤੁਹਾਡੇ सामने कितने कितने हीरे जवाहरात ਤੁਹਾਡੇ आगे रखे हैं। हालेलुया। अभी तो एक दुखी से, लाचारी से, मरू करके अपनी जिंदगी बिताई चले जाते हैं। एक देखो ਤੁਹਾਡੇ अंदर आत्मा बसी हुई, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, और ਤੁਹਾਡੀ नाशवान देह को भी, ਜਿਹੜੇ अंदर ਤੁਹਾਡੇ अंग ਜਿਹੜੇ काम नहीं कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ अंदर अंग, ਜਿਹੜੇ बॉडी के पार्ट ਜਿਹੜੇ काम नहीं कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आज्ञा दो, कमांड दो कि जिस आत्मा ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, मेरे अंदर बसा है, वो मेरी भी नाशवान देह को क्या करेगा? जीवित करेगा। मेरे इस नाशवान हृदय को जीवित कर देगा, मेरे इस नाशवान किडनी को जीवित करेगा, मेरे इस नाशवान पैनक्रियास को, पित्ते को जीवित करेगा। ये ऐलान तुसी करना है अपने लिए, अपने अजीजों के लिए जेड़े तड़प रहे, जेड़े पीड़ित हैं। तुसी उन्हां नूं दियो आ वचन, दियो वचन। जे वचन दियोगे, जदों वचन अंदर जाएगा, बीज अपने समय से वो फलवंत होगा। तो तुहाडे एक-एक के जीवन में से मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बड़ी-बड़ी बीमारियां बननी शुरू हो जाएंगी। तुहाडे जीवन वो हारे भी जीवन नहीं रहेंगे, तुहाडे जीवन से वो शब्द नहीं निकलेंगे। पता नहीं होगा कि नहीं, एक बीमारी आंदी, दूजी आ जांदी, एक जांदी, दूजी आ जांदी, तुहाडे मुंह से इदां दे शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा तुहाडे अंदर है। जिसने परमेश्वर की आत्मा, जिसने यीशु मसीह को जीवित किया, वो तुहाडे नाशवान शरीर को भी, तुहाडे अंगां को भी, नाशवान अंगां को भी, जेड़े डीजेनरेट हो रहे हैं, जेड़े खत्म हो रहे हैं, उन्हां नूं जीवित कर देगा। एक विश्वास है, एक विश्वास है, एक विश्वास है। जेड़ी चीजें है, हुण अब्राहम के बारे गल करनी सी, हुण अब्राहम पे आ जाओ, 4 बार से आ जाओ, अब्राहम का खत्म कर देना है। आज मैं सोचा खत्म ही करना है। अब्राहम 4, रोमियो 4, सॉरी रोमियो 4। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਿੰਗ ਬਦਲਣੀ है, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਿंग में बदल के निकल। मैं किसी बहन के साथ गल कर रही थी, यानी मम्मी तो ठीक हो गए, लेकिन पापा पै गए। मैं क्या तुसी छੱਡ दो ये बोली, कहो मेरा पापा भी चंगा हो गया तो मेरी मम्मी भी चंगी हो गई, दोनों चंगे हो गए। हालेलुया। सिम्पटम्स होंगे, सिम्पटम्स माड़े मोटे दिखाई देंगे, लेकिन और जो सिम्पटम तुसी जानते हो ना, लक्षण से होते हैं, जिस तरह सिर पीड़, लक पीड़ पीड़ रहेगी, लेकिन तुसी पीड़ वाला ध्यान नहीं करना है। तुसी परमेश्वर के वचन, तुसी धन्यवाद दे जाना, परमेश्वर तूने मैं चंगा कर दिया। जिस वेले तुसी वचन को कबूल कर लिया, जिस टाइम तुसी वचन को कबूल कर लिया, तुसी टाइम लिख लो, डेट लिख लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ वचन अंदर काम करेगा। तुसी कबूल कर लो, रिसीव कर लो उस वर्ड को। जब तुसी रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया, तुसी विश्वास करो कि वचन पूरा होना है। ओके, मैनिफेस्टेशन कहते हैं, ਉਹਦਾ मतलब प्रगटावा, पूरा होना। वो पूरा जो है वो टाइम लगेगा, क्योंकि बीज है, बीज उगने में थोड़ा टाइम लगता है।
लेकिन परमेश्वर जरा कह देता, जो वचन तुसी रिसीव कर लिया, तो रिसीव कर लिया, बोल दिया, तो ठहर गया, हो गया। मान लो कि हो गया, तुसी पहले ही धन्यवाद देना शुरू कर दो। हुण इब्राहिम का एग्जाम्पल देखो, ये है परमेश्वर वर्गा विश्वास, परमेश्वर जैसा विश्वास। मिल गया? रोमियो 4 दिन 17। जैसा लिखा है, मैंने तुझसे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। हुण इब्राहिम कितने वर्ष का सीगा जब परमेश्वर ने वादा दिता सी? इब्राहिम का नाम पहले की सीगा? अब्राहम का नाम की सीगा? इब्राहिम ना, अब्राहम का मतलब है एक्सॉल्टेड फादर, महान पिता। नाम ओदा महान पिता है, लेकिन बच्चा ओदे को एक भी नहीं है। मतलब सोचना भी होगा कई बारी कि नाम परमेश्वर को मेरा अब्राहम है, लेकिन न्याणा मेरे को एक भी नहीं है। लेकिन उन्हें वो नाम नू वो वचन को रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया, कबूल कर लिया। हुण पहला विश्वास, देखो एक स्टेप करके इब्राहिम किस तरह से विश्वास की परख भी होती है, थोड़े विश्वास के टेस्ट भी होते हैं। विश्वास ऐਵੇਂ नहीं विश्वास बन जाता है। विश्वास डेवलप करने के लिए, विश्वास को दृढ़ तगड़ा होने के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ टेस्ट भी पास करने पैंदे हैं। अगर अपने खाते याकूब की पत्री 12 आयत जी 12 आयत पत्रस की पत्री में भी थोड़ा शॉर्ट पहले बाब में 23 आयत में पहले की 23 में पहला पत्रस, सोने से ताया हुआ विश्वास, थोड़ा सोने से ताया हुआ विश्वास है। विश्वास की परख होती है। एक बात, सोने को ताया जाता है ना, सोने को भट्टी में डाला जाता है। एक बात दी तैयार, एक बात दी तैयार, पहला पत्रस एक बात दी तैयार। सोने से ताया हुआ विश्वास, जल्दी ना विश्वास याद रखो, ताया जाएगा, टेस्ट आने, ट्रायल्स आने। ये मत सोचो कि तुम विश्वासी बन गए तो बहुत बढ़िया हो गया, हुण सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया, बढ़िया ही बढ़िया, सब कुछ मिल गया। नो, ऐसा नहीं होना। टेस्ट पास करने एक करके जब तुम टेस्ट पास करते जाओगे और परीक्षाओं से ऊपर होते जाओगे, विश्वास तुम्हारा परमेश्वर वर्गा विश्वास हो जाएगा, परमेश्वर जैसा विश्वास। ओके, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ओके, अविनाशी बीज के द्वारा जन्म पाया, परमेश्वर का अविनाशी बीज साढ़े अंदर है। लेकिन इथे एक हमारा और भी है, इथे आग सा ताया हुआ विश्वास का रेफरेंस आ रहा है। चलो एनीवे, मैंने छड़ दे और इब्राहिम पहला टेस्ट केड़ा सी, इब्राहिम का पहली परीक्षा केड़ी सी? परमेश्वर ने उसको कहा तू अपना देश, अपना फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ के इधर से, यहाँ से निकल जा। किस देश में? ऊर जड़ा है मिस्र, मेसोपोटामिया इलाका आता है, मिस्र भी आ जाता है। मेसोपोटामिया सबसे पुराना सभ्यता आ जाती है, सबसे पुराना सिविलाइजेशन कहलाता है मेसोपोटामिया। तो यीशु मसीह कह रहे तू निकल के उस जगह जा जिथे मैं तेरे को दिखाऊंगा। इब्राहिम ने क्या किया? परमेश्वर की आवाज सुन के पहला कदम उठा लिया, कुछ नहीं सोचा, बिना सोचे हुए उन्हें पहला स्टेप अपना उठा लिया, परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया। उत्पत्ति 12 में शुरू होती है इब्राहिम का सफर, इब्राहिम की जर्नी, इब्राहिम की यात्रा 12 से 15 पे आते आते परमेश्वर उन्हें बरकत दे रहा है, कहता मैं तेरी जी पीढ़ी है, तेरी जनरेशन है, उनको इतना पढ़ाऊंगा 12-15 जेनेसिस 22 कि मैं इतना पढ़ाऊंगा कि वो तारों की नाई, मतलब उनकी गिनती भी नहीं होगी। ते उत्पत्ति 17 में आकर उसका नाम परमेश्वर बदल रहा है, अब्राहम से अब्राहिम कर रहा है। अब्राहिम का मतलब नेशंस का, राज्यों का मूल पिता, राज्यों का मूल पिता। उत्पत्ति 17 में आके उसका नाम बदल दिया परमेश्वर, उन्हें वो नाम कबूल कर लिया, राज्यों का पिता। उम्र मेरी 99 वर्ष लगे हो गई है, बच्चा मेरे पास एक भी नहीं है। थोड़ा सवाल मन से उठे भी हैं, ये नहीं कि इब्राहिम परफेक्ट सीगा, इब्राहिम ने भी उतार चढ़ाव आए हैं जीवन से, लेकिन एक
गल सीगी कि वो उतार चढ़ाव में मतलब उतार जो होगा ना उसमें बना नहीं रहा वो जो शक भी आया लेकिन उसके बाद ही उसी वेले उठ गया बाहर आ गया उधर जब यीशु मसीह ने कहा कि तारे देख रहे तारे गिर सकता है कहना नहीं कहना तेरी पीढ़ी को मैं इतना वास्ट बनाऊंगा इतना ही बड़ा बनाऊंगा उन्हें कबूल कर लिया। ऐसे इब्राहिम का विषय थोड़ा लंबा है इस करके ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ आगे कंटिन्यू कर सकते या डू इट नेक्स्ट वीक हो सो क्योंकि इब्राहिम का विषय जड़ा क्योंकि ये जड़ा विश्वास है ना एक परमेश्वर वर्गा विश्वास है परमेश्वर जैसा विश्वास है कि परमेश्वर का विश्वास की है परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की है शब्दां के नाल जेड़ी चीज है ही नहीं उस चीज को परमेश्वर ने बोलकर उसको रच दिया। ज्योति प्रकाश हो और प्रकाश हो गया प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। तुम देखोगे जेनेसिस की फर्स्ट सेकंड बुक उते जो जो परमेश्वर वहां पर लिखा है परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा और वो हो गया परमेश्वर ने कहा वो हो गया। ये परमेश्वर का विश्वास है ये जरा विश्वास है ये तुसी इब्राहिम के जीवन से देखो इब्राहिम के जीवन से नहीं बल्कि और भी कई है। इब्राहिम का नाम तो मतलब नए नियम ही में 22 बार इसका हवाला आता है इब्राहिम का 22 तो भी बात हर तीसरी चौथी किताब से इब्राहिम का जिक्र आ जाता है। पुराने नियम से भी है एलिया वर्गे एलीशा वर्गे जिन्होंने बोला और हो गया जिन्होंने बोला हो गया जिन्होंने वचन मुंह से निकला हो गया। वही इब्राहिम वाली पावर एलीशा वाली पावर एलिया वाली पावर पौलुस वाली पावर पतरस वाली पावर आज विश्वास करके जाओ कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर हैगी है और वो पावर ਜਿਹੜੀ है और उदों एक्टिवेट होएगी उदों काम करेगी जब तुसी पहले हृदय में विश्वास करोगे। विश्वास कहां से आता है परमेश्वर के वचन से वचन सुनने से विश्वास वचन सुनने से और सुनना विश्वास वचन से सॉरी सुनना परमेश्वर के वचन से कितना तुसी वचन सुन रहे हो कितना वचन पढ़ रहे हो या कितनी तुसी दुनिया की गल्लां सुन रहे हो कितना तुसी टीवी की गल्लां सुन रहे हो कितना तुसी गूगल पे सर्च मार के बीमारियों के बारे में इंक्वायरी करी जाते हो। कईयां दी आदत होती ना बीमारी के बारे में मार के बीमारी का पता लगे ओदी रिसर्च ओदे बारे कितना कितने देर चलती है कितने देर रहती है कितना मेरी बहन की भी आदत बहुत है वो उन्हें भी माड़ी सी बीमारी के बारे उन्हें गूगल से सर्च मार के उन्हें पहाड़ इकट्ठा कर लेना इंफॉर्मेशन का नॉलेज का मतलब एक कितना अविश्वास का पहाड़ तुसी इकट्ठा कर रहे हो जब तुसी सर्च करके वो सारा अविश्वास इकट्ठा कर लिया। दूसरे पासे बजाय वो अविश्वास का पहाड़ तुसी ओदे को पूछोगे कितना टाइम लग जाता है बीमारी ठीक होने कितना चिर लगता है ओदे फिर तुसी की कीता फिर तुसी केड़ी मेडिसिन खा ली उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੀ फटाफट वो उन्हें भी खाता से वो तो तीसरे के नाम आ गए उन्हें इधर उधर दुनिया की गल्ला सुन कर इधर से एक पासे इधर पहाड़ इकट्ठा किया हुआ एक पहाड़ इधर इकट्ठा किया हुआ फिर दूसरे कहने में चुकी नहीं हो रही मेरे घर से बीमारी नहीं जा रही है मेरे घर से कर्जा नहीं जा रहा मेरे घर से आश्रम नहीं टूट रहा नशे का आश्रम क्यों जाएगा जब तुसी अविश्वास का पहाड़ बनाए जा रहे हो अपने आले दुआले वो दीवार खड़ी करी जा रहे हो पहाड़ खड़ी करी जा रहे हो तो विश्वास पड़े विश्वास थोड़े अंदर परमेश्वर ने विश्वास दे देता है तुसी उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे लेकिन विश्वास कदों आना है विश्वास उदों आना है जब तुम्हारी आंखां वचन के उत्ते लगी होगी जिन्ना वचन अंदर जाएगा वचन विश्वास वाले वचन सुनो विश्वास वाले वचन पढ़ो जे प्रचार भी सुन रहे हो तो वो प्रचार सुनो वो वचन सुनो जिन्हें नाल तुम्हारा विश्वास बिल्ड हो रहा है बन रहा है वो वचन ना सुनो जेड़े केवल नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉस्पेरिटी बारे दस रहे तुम गड्डी मिल जाएगी तुम वो मिल जाएगा तुम वो मिल जाएगा वो प्रचार का कोई मूल नहीं है। प्रचार वो सुनो जेड़ा वचन के उत्ते आधारित है जेड़ा तुम्हारा विश्वास को मजबूत करना तगड़ा करता है वो वचन सुनो प्रचार सुनो क्योंकि प्रचार आज बहुत है बेशुमार है। प्रचार वो सुनो जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ वचन की शिक्षा खरी शिक्षा ले रहा है जेड़े नाल ਤੁਹਾਡਾ वेट बिल्ड हो रहा है वचन का ज्ञान तुम्हारे अंदर जा रहा है और तुसी अपने आप महसूस कर रहे हो कि मेरा स्तर हुण वो वाला स्तर नहीं रहेगा जो पहले सीगा हुण मैं अगे नालों दूजे स्तर पे तीजे स्तर पे पहुंच गई। सो अखां थोड़ी इधर लगनी चाहिए
न्यूज़ सुन के ये लोग अपनी सिलाई कर लेंगे न्यूज़ सुन के। तो जिन्नी न्यूज़ सुनोगे, जिन्ने वो विजुअल्स देखोगे, इमेजेस, वो तुम्हारे मन से बसनी शुरू हो जानी है। तस्वीरें देखोगे, वो तस्वीरें तुम्हारे अंदर बसती जानी है। भाई इतनी चुपाएं चल रही थी उसमें लखनऊ में, कितने इधर ना हो जाए, वो ये हालात इतने ना बन जाए, कितने साढ़े घर के लाते ना बीमारी आ जाए, युद्ध ना हो जाए, हाय 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 करते करते वो हाय हाय ये हो जाती है कई बार। जिस चीज से अयूब कह रहा है, जिस चीज से मैं डर रहा सीगा, वही चीज मेरे उत्ते आ पड़ी। और धर्मी बंदा है, विश्वास योग्य बंदा है, प्रभु के नाम चल रहा है, लेकिन तीसरे बात की 24 आयत में कह रहा है कि जिस चीज से अयूब की किताब 3 की 24 में लिखा है कि जिस चीज से मैं डरता था वही चीज मेरे ऊपर आ सही है, उजाड़ा हो गया, क्योंकि शैतान ने उस चीज का फायदा उठा लिया। शैतान को पता लग गया कि थे कमजोर है, इथे और डर रहा है, एक डर के कुर्बानी कर रहा है अपने बच्चा लिए, एक डर के इमेजिन तस्वीर बनाता है मेरे बच्चे में धना कर देता हो कि कोई परमेश्वर का क्रोध ना कर जाए, कि मेरा बच्चा नाश ना हो जाए, कि वो ना हो जाए, वो डर के बलियां चढ़ा रहा है। तो शैतान ने नोट कर लिया, शैतान ने ताड़ लिया, शैतान ने उत्थे ही उन्हें अटैक कर देता, वही गुजारा कर देता, बच्चे खोल लिए उन्हें, वो सारा कुछ खोदा खो के उन्हें बिल्कुल ही तबाह कर देना। सो डरना छड़ दो, जिन्ना तुसी देखोगे, जिन्ना तुसी सोचोगे, जिन्ना वो गल्लां तुहाडे मन 'च उतरेगी, उन्ना ही तुहाडे दिमाग को खराब करेगी, ते मुंह 'च भी तुहाडे नकारात्मक वचन निकलने शुरू हो जाएंगे। तुसी देखिए कई बार जब डीजे चलता है, कई बार गाने चलते हैं दुनियावी गाने, ते जब तुहाडे कन्नां 'च पै जाते वो गाने, वो बंद नहीं हो जाएंगे, तो तुसी काम करने में वही गाने गुनगुनाने लगोगे, डांस ही करने लग जाएंगे नाल। डांस भी जब डांस करने में नहीं पता, पर वो गाने की होता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਣਾ 3 ਬੋਤਲ ਵੋਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਰਤੀ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ सुनते कई ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਰਿਕਸ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ हैं, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਨੈਣ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 2 ਬੋਤਲਾਂ, मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਨਾਉਣਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮੇਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਟ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਖਤਮ, ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਆਫ ਕਰ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ इस करके मैं इसी बातें खत्म करके मैं फिर मरकुस 11 के आगे खत्म कर रही है। विश्वास के नाल पहले विश्वास आ रहा है सुनना, नंबर 1 हियरिंग, विश्वास सुनने से आएगा, सुनना और बोलने से, सुनने से। उसके बाद सुनने के बाद नेक्स्ट चीज क्या है, थोड़े मन के अंदर जाएगा, उसी ओदे पे मनन करोगे, ओदे बाद दूसरी चीज की है, क्योंकि दिल से हृदय से मन, the heart one believes and the mouth one speaks. रोमियो 10:17। हृदय से विश्वास किया जाता है और मुंह से बोला जाता है। तो विश्वास करोगे, जब वचन का बीज अंदर डालोगे तो दोधारी तलवार बन के तुम्हारे मुंह 'ਚ निकलेगा। तो फिर ਤੁਸੀਂ हर शैतान के वार ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜਾਓਗੇ। वचन के बीज बोई जाओ,
वचन के बीज बोए जाओ, जब वचन अंदर जाएगा दो धारी तलवार बन के बाहर निकलेगा, कि जब दो धारी तलवार बाहर बन के बाहर निकलेगा तुसी शैतान दे हर वार को लेफ्ट राइट कटते जाओगे। तो ਤੁਹਾਡੇ जीवन से वो चीजें ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਰ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। आमीन। एक फैसला तुसी अपने विश्वास को किस तरीके से बनाना है, ये तुसी शुरू कर दो। जे तुसी वो लेना चाहते हो परमेश्वर से, जेडी बरकतें परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में रखी है, खजाना है बरकतां दा, तुसी सारे वारिस हो बरकतों दे, लेकिन वो बरकतें ਤੁਹਾਨੂੰ उदों ही मिलेगी जब तुसी नियमां अनुसार चलोगे। जेडे वचन दे नियम है, जीवन दे नियम है, जीवन दी व्यवस्था ओदे नाल चलोगे, ओदे मुताबिक चलोगे, जब पाव स्विच ਤੁਹਾਡਾ और के नाम अटैच्ड होगा, उदों ही ਤੁਹਾਡੇ अंदर पावर फ्लो करेगी। Yes. अदरवाइज नहीं। प्रभु सारे को आशीष दे। Just pray. चुनावी पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों में सिर को झुकाती हूँ। वचन का बीज जो बोया गया है प्रभु परमेश्वर, तो किसी भी प्रकार से पिता शैतान उस वचन के बीज को चोरी ना करने पाए, बल्कि वचन का बीज 60 गुना 100 गुना इनके हृदयों में फलवंत होकर पिता परमेश्वर इनके जीवनों में बरकत, चिंगाई, रिहाई, छुटकारा लेकर आए पिता परमेश्वर। कि तेरा वचन पिता परमेश्वर ये जीवन का वचन, ये जीवन पाए पिता, और बहुतायत का चोखा जीवन पाए, एक जन चोखा जीवन पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी यही इच्छा है, यही हर एक विश्वास करने वाले के लिए यही योजना है। हम सब कुछ यीशु के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया।